का करारदाद अपनी जगह, आप अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद पास करवा दें। 8 फरवरी को इलेक्शंस हो रही हैं और मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद भी पास हो, फिर भी इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। बिलावल भुट्टो ने साफ साफ बता दिया, कहा सब तैयारी करें और वोट भी डालें। बानी पीटीआई अगर बेगुनाह है तो इन्हें जेल में नहीं होना चाहिए। बानी पीटीआई कहते थे कि इदारे आजाद हैं, अब वो अपनी सफाई खुद पेश करें, तौबा करें और अपनी गलती माने। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जबरदस्ती बल्ला दिलवाया गया। हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इंतखाबात हों। मुझे लग रहा है आप इंतखाबात का इल्तवा चाहते हैं। चीफ जस्टिस का लतीफ खोसा से मुकालमा लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक केस में कहा, पीटीआई क्या चाहती है कि 100% कागजात नामजद की मंजूर हो जाएं। इलेक्शन कमीशन मुकदमात भुगते या इंतखाबात करवाए। इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, हमारा नहीं। किसी से कागजात छीने जा रहे हैं या जो भी हो रहा है वो इलेक्शन कमीशन ने देखना है। अदालत के सामने दुखड़े ना रोएं। सबसे ज्यादा दरखास्तें पीटीआई की आ रही हैं और सुनी भी जा रही हैं। अगर आपको पाकिस्तान के किसी इदारे पर एतबार नहीं तो हम क्या करें? ये कोई सियासी फोरम नहीं, हम किसी की कैंपेन नहीं चला रहे। दफा 144 और एमपीओ सबके लिए होगा, सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं। लतीफ खोसा ने मुंशी से दस्तावेजात छीनने का बताया। चीफ जस्टिस ने कहा, ये मुंशी क्या होता है? वकील या एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है। मुंशी को तो चैम्बर्स जाने की इजाजत ही नहीं। इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की रिपोर्ट्स पर पीटीआई से तहरीरी जवाब तलब। समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। पीटीआई को बल्ले की बहाली से मुतालिक केस 10 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस ने वकील हामिद खान से पूछा, क्या आपकी दरख्वास्त कल मुकर्रर कर दें? हामिद खान ने कहा, हमारी तरजीह आज है, नहीं तो फिर परसों लगा दें। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर 3 रुकनी कमेटी का मसला नहीं तो केस परसों मुकर्रर कर देते हैं। पीटीआई वकला बैरिस्टर गौहर और हामिद खान की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। बल्ले के निशान की बहाली की दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की थी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान की वापसी के खिलाफ केस पीटीआई की दरखास्त डिवीजन बेंच में कल समाअत के लिए मुकर्रर। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली समाअत करेंगे। कौन इलेक्शन लड़ेगा, कौन नहीं? कागजात नामजदगी मुस्तरद और मंजूरी के खिलाफ अपीलों पर समाअतें जारी। NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात के खिलाफ अपील मुस्तरद। इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर एतराजात का फैसला कल मुतवक्किल। परवेज इलाही के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। कमर शोजब, अली अमीन गंडापुर, सनाउल्लाह जहरी, अख्तर मेंगल के कागजात नामजदगी मंजूर। फहमीदा मिर्जा और जुल्फिकार मिर्जा की अपील मुस्तरद। कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार। जमाल रईसानी के कागजात मंजूरी का फैसला कलअदम करार। केस में एक जज की राय को नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक जज के अक्सरियती वोट के तनासुब से एक शख्स को फांसी दी गई। सुप्रीम कोर्ट कसूरवार है या प्रोसिक्यूशन और उस वक्त का मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर? अदालत बेहतर मिसाल कायम करना चाहती है। चीफ जस्टिस के जुल्फिकार भुट्टो केस में रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, क्या एक इंटरव्यू की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट फैसले का दोबारा जायजा लेकर राय दे? क्या अदालत एक इंटरव्यू की बुनियाद पर इंक्वायरी करे? हम कैसे इस मश्क में पड़े कि बेंच आजाद नहीं था? जस्टिस याया अफरीदी ने कहा, एक जज के इंटरव्यू से पूरी अदालत के बारे में यह तासुर नहीं दिया जा सकता। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि हमें अपनी तारीख को दुरुस्त करना चाहिए। स्टिग्मा एक खानदान पर नहीं, इदारों पर भी लग चुका है। अदालती मुआवन मखदूम अली खान ने कहा कि यह फैसला इंसाफ से ज्यादती है। वकील मखदूम अली खान बोले, एक जज ने कहा कि मैंने दबाव में फैसला दिया। रजा रब्बानी का अदालती मुआवन ख्वाजा हारिस पर एतराज। ख्वाजा हारिस ने खुद को केस से अलग कर लिया। इंतखाबात के बाइस समाअत फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी।
इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद पार्लियामेंट की बदकिस्मती है। करारदाद के पीछे मौलाना फजलुर रहमान दिखाई देते हैं। खुर्शीद शाह कहते हैं एमकेएम कमजोर पार्टी है, पीपल्स पार्टी इंतखाबात में बहुत बड़ा सरप्राइज देगी। 8 फरवरी को पूरे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से एक ही दहाड़ गूंजेगी और वो शेर की दहाड़ गूंजेगी। मुस्लिम लीग नून एक विजन के साथ आ रही है, मियां नवाज शरीफ साहब का अज़म है, इस अज़म के साथ आ रहे हैं कि सिंध ने इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान को लीड करना है 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद। 8 फरवरी को पूरे मुल्क में शेर धाड़ेगा, राना मशहूद का दावा। कहा पीपल्स पार्टी ने सिंध को तबाह बर्बाद कर दिया। बिलावल भुट्टो जहां से दिल चाहे इलेक्शन लड़े, लाहौर नून लीग का है और रहेगा। 2018 में मुल्क के साथ ज्यादती हुई, अब नहीं होनी चाहिए। तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। कराची के हल्का एनए 242 पर उम्मीदवार शहबाज शरीफ होंगे या मुस्तफा कमाल। जराये के मुताबिक एमकेएम और मुस्लिम लीग नून की बैठक आज होगी। टिकटों की तकसीम पर पीपल्स पार्टी सिंध में इख्तलाफात बरकरार। आला सतह वफ़द जाम मेहताब दहर को मनाने में नाकाम। जाम मेहताब PS18 उबाड़ो से शहरियार महर को टिकट देने पर पीपल्स पार्टी से नाराज। आजाद हैसियत में इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला। जराये के मुताबिक सिंध में पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं को साइडलाइन कर दिया गया। मैंने उनको कल ये जेल में उनको ये बात पहुंचाई गई कि जो मैंने लिस्टें दी उन पर अमल दरामद नहीं होगा, तो काजी अनवर की लिस्टों पर अमल दरामद मनोहन किया जाए। लेकिन मैंने सुना है कि उस बात पे कोई गौर करने को तैयार नहीं है। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में टिकट की तकसीम पर इख्तलाफात। इंसाफ लॉयर्स फोरम के सूबाई सदर काजी अनवर की ऑडियो सामने आ गई। कहा बानी चेयरमैन ने मेरी फहरिस्त पर मिनोअन अमल का कहा था। बैरिस्टर गौहर मेरा फोन नहीं उठा रहे। इंसाफ ना हुआ तो आइंदा का लाहे अमल कल तय करेंगे। 8 फरवरी को इंतखाबात पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए नागुज़ीर हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर का सोशल मीडिया पर बयान। कहा बुनियादी माशी इस्लाहात का तसलसल भी जरूरी है। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में तमाम सियासी जमातों से मुलाकातें जारी हैं। बिलावल भुट्टो और लतीफ खोसा की सुप्रीम कोर्ट के गेट पर अचानक मुलाकात। देखो देखो कौन नजर आया। बिलावल भुट्टो ने लतीफ खोसा को देखकर नारा लगाया, गर्मजोशी से मुसाफा किया और गले मिले, हाल अहवाल भी पूछा। रोटी बाजार से मंगवाते हैं, सालन बाजार से लेते हैं, क्या गैस ही नहीं है और लाइटें तो सारा दिन समझो लाइट ही नहीं होती। हम तो भाई किसी को वोट नहीं देंगे, कोई सी भी पार्टी होगी। इस तरह हमें तंग किया जा रहा है, हम गरीबों को परेशान किया जा रहा है। सिलेंडर से चूल्हा जलाने के लिए भी बड़ी परेशान रहती हैं, हर वक्त खौफजदा रहती हैं। 1500 रुपये का सिलेंडर भरवा के लाता हूँ जो 10 दिन के अंदर ख़त्म हो जाता है, यानी 150 रुपया रोज़ का गैस का है। गैस और बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से आवाम की जिंदगी दुश्वार। कराची का इलाका मार्टिन क्वार्टर बुनियादी वसाइल से महरूम। इलाके में गैस है न बिजली। दफातर और स्कूल जाने वाले बच्चों को भी शदीद मुश्किलात का सामना। इलाका मकीनों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा किसी को वोट नहीं देंगे। रवां साल पाकिस्तान में माशी तरक्की की शरह 2% रहेगी। आइंदा साल 2.5% रहने का इम्कान। अक़वाम मुत्तहदा की रिपोर्ट वर्ल्ड इकनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिका वाक़यात 2023 में खत्ते को नुकसान पहुंचाते रहे। जुलाई और अगस्त के दौरान खुश्क साली शिद्दत इख्तियार कर गई। रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी जाते हैं हम, तब भी टैक्स तो पे कर रहे होते हैं, तो इससे बेहतर है कि हमें फाइलर होना चाहिए ताकि हुकूमत में रिकॉर्ड हमारा मेंटेन हो कि हम फाइलर हैं और हम एक जिम्मेदार शहरी हैं। किसी भी मुल्क को चलाने के लिए जो होता है वो रेवेन्यू की ज़रूरत होती है, तो टैक्सेस जो है हमारे रेवेन्यू होते हैं जी, हमें मतलब हर शहरी की जिम्मेदारी है। FBR की नॉन फाइलर्स को फाइलर्स बनाने की मुहिम कामयाबी से जारी। शहरी कहते हैं हमें कौमी जिम्मेदारी समझकर टैक्स रिटर्न्स फाइल करने चाहिए। FBR टैक्स गोशवारे फाइल करने के तरीक़ेकार को आसान बनाकर नॉन फाइलर को फाइलर बनने की तरफ माइल कर सकती है।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा, कारोबार के दौरान 65,000 की हद बहाल हो गई। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध की लपेट में, हद-ए-निगाह इंतहाई कम, मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद, धुंध के बायस ट्रेनों और परवाजों का शेड्यूल मुतासिर, कई परवाजें मनसूख। लियाकतपुर में खान बेला टोल प्लाजा के करीब धुंध के बायस 2 मुख्तलिफ हादसात, 10 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मुल्क भर में जाड़े के डेरे, मुख्तलिफ मकामात पर बारिश और बर्फबारी से मामूलाती जिंदगी मुतासर। साइबेरियन हवाओं का मगरबी सिस्टम आज बलूचिस्तान पर असरअंदाज होने का इम्कान। PDMA के मुताबिक किला अब्दुल्ला, पशीन, किला सैफुल्ला समेत दीगर इलाकों में बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात के शुमाली बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। कराची में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। रवा साल की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज, 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद और आजाद कश्मीर में इंसदादे पोलियो मुहिम 7 रोज तक जारी रहेगी। कोरोना की नई किस्म के 4 केसेस पाकिस्तान में भी रिपोर्ट। वजारत सेहत के मुताबिक 4 अफराद में मामूली अलामात थीं, वो बगैर किसी पेचीदगी के सेहतयाब हो गए। कोरोना या फ्लू जैसी बीमारियों के फैलाव से बचने के लिए मास्क, फासला और दीगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें।